हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, तिरंगे का जो अपमान हुआ, उसे देखकर देश बहुत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियों और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, यानी जमीनी स्तर पर काम करने वालों को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जो व्यवस्था की, कांग्रेस पूरी उम्र नहीं कर सकती। किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद बनी परिस्थितियों के बाद कांग्रेस का जो रोल रहा, उसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के बाद कुछ चीजों को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व होता है और उसी के तहत ये सेवाएं ठप्प की गई हैं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां संभलेंगी, बहाल कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा के किसानों पर कार्रवाई को लेकर सीएम मनोहर लाल ने आंदोलन को अनावश्यक बता दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। प्रधानमंत्री ने भी बातचीत से रास्ता निकालने की बात कही है, तो उन्हें लगता है कि जल्दी से रास्ता निकल जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। दरअसल अनिल विज पिछले 2 महीने से कोरोना से संक्रमित होने के कारण अस्वस्थ हैं। जिसके कारण उन्हें पहले रोहतक, पीजीआई और फिर गुरुग्राम की मेदांता में दाखिल करवाया गया था। फिलहाल विज अपने निवास पर ही आराम कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीलम शर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज शहीद लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा के सेक्टर 21 स्थित निवास पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं विपुल गोयल ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के पैतृक गांव घरोड़ा की सड़क उनके नाम पर रखने का प्रपोजल MCF को भेजेंगे। विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी सरकार इस शहीद परिवार की मदद के लिए साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परिवार को कोई भी जरूरत जिला स्तर पर है तो विपुल गोयल स्वयं भी आधी रात शहीद परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट बेस कैंप से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाले फरीदाबाद के 36 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हो गए थे। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में बंद हुए स्कूल के चलते बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूलों में बच्चों को कोरोना के गाइडलाइन के तहत ही पढ़ाया जाएगा। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा 29 जनवरी को पत्र जारी कर 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से लगाने की अनुमति दी गई थी। ये कक्षाएं 1 फरवरी से सुचारू रूप से सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक लगाई जाएंगी। बच्चों को पीएचसी और सीएससी से मेडिकल प्रमाण पत्र और माता पिता की अनुमति के साथ ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं अगर किसी स्कूल में एक विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस विंग को और 10 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरे स्कूल को बंद करा दिया जाएगा।
भिवानी से खबर। भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने बताया कि स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों को डॉक्टरों से अनुमति लेकर आना होगा, जिसमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होने पर ही स्कूलों में एंट्री मिलेगी। वहीं विद्यार्थी की हर दिन थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा तापमान की जांच की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अब बीजेपी को भी अलविदा कह दिया है। तीन कृषि कानूनों को लेकर गांव दौलतपुर के मुख्य चौक पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी छोड़ने का फैसला कर चुके। किसानों ने दौलतपुरिया की गाड़ी पर लगे बीजेपी के झंडे को उतारकर किसान आंदोलन का झंडा लगाया। भले ही बलवान सिंह दौलतपुरिया ने रविवार को बैठक कर बीजेपी को छोड़ दिया हो, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही तैयार हो गई थी। 2 दिन पहले सूचना आ रही थी कि पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी छोड़ने वाले हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य आंदोलन को धार देना है। किसान पूरी मजबूती से एक बार फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आना लगा हुआ है। सिंगू बॉर्डर पर एक किसान अपना 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का भैंसा साथ लेकर आंदोलन में शामिल होने पहुंचा। बता दें कि किसान पिछले 2 महीनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। रतिया में किसानों की ओर से महापंचायत की गई। इस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती, तब तक हर दिन रतिया से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किसान महापंचायत के दौरान किसानों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि सरकार जानबूझकर लाल किले पर सब कुछ करवाया, बाद में किसानों को बदनाम कर आंदोलन को कुचलने की साजिश की गई। कैथल जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आम जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है। जो लोग कैशलेस पेमेंट करते थे, उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से जहां एक तरफ वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। चूंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, नेट बंद है। इधर दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को प्रदेश में घुसने से रोकने के लिए तैयारियां सख्त कर दी हैं। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसानों के बढ़ते संख्या बल को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही नुकीले तार भी लगाए गए हैं। NH-24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी वाले बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका स्वागत करते हैं। भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि हमारी बस ये मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए। नरेश टिकैत ने हरियाणा में इंटरनेट की पाबंदी की आलोचना की है। बादली के ढांसा बॉर्डर पर किसानों का समर्थन कर रहे एडवोकेट सतबीर गुलिया ने प्रदेश के कई जिलों में बंद इंटरनेट सुविधा पर रोष जाहिर किया। एडवोकेट सतबीर गुलिया ने कहा कि सरकार ने हरियाणा वासियों की मूलभूत सुविधा को बंद कर दिया है। एडवोकेट सतबीर गुलिया ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों की शिक्षा संबंधी कई प्रकार के काम इंटरनेट सेवा से ही चलते हैं। ऐसे में नेट सेवा बंद करने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि देश और प्रदेश में आपात स्थिति नहीं है। एडवोकेट सतबीर गुलिया ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार 24 घंटे में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं करती तो वो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। बता दें कि ढांसा बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और आसपास के गांव के साथ साथ अलग अलग खाप प्रतिनिधि और किसान संगठन भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है।
दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दूर दूर तक एक बार फिर ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन में है। प्रशासन की ओर से गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हरियाणा के 17 जिलों में पहले ही इंटरनेट बंद है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने गणतंत्र दिवस की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए इस घटना के लिए किसानों को दोषी बता रही है। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार आंदोलन में अराजकता फैलाना चाहती है। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही इंटरनेट बंद कर दे या शौचालय हटा दे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पंजाब और हरियाणा से किसानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कैथल में किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कैथल में पुलिस ने जन आंदोलन के बीच फ्लैग मार्च निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कई आंदोलनकारियों पर केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी संबंध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणाम सिंह चुडूनी ने सिंघू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है उनका केस भागी लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाला खर्च भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से किया जाएगा। किसान आंदोलन कई जगहों पर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। ऐसे में देश के आम लोगों की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। आम जन का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की मार से लोग उभरे नहीं हैं, लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। आम लोगों का कहना है कि इस बार महंगाई से राहत देने वाला बजट पेश होना चाहिए। लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है। किसान को राहत देने के लिए कर्ज माफ होना चाहिए। बीज खाद के दाम कम होने चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि दवाइयों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, जिसमें लोगों को राहत मिलनी चाहिए। देश के आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि डीजल पेट्रोल के दामों में भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि किसानों का भी इससे सीधा सरोकार है और वो महंगाई के इस दौर को झेल नहीं पा रहा है। आम बजट से रियल एस्टेट और उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल जन आवास योजना को जीएसटी फ्री करना चाहिए। वहीं एचएल सिटी के डायरेक्टर राकेश जून ने भी बजट से काफी उम्मीदें जताई हैं। एचएल सिटी के डायरेक्टर राकेश जून ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंड्स की व्यवस्था होनी चाहिए। राकेश जून ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत पैकेज की मांग की। उद्योगपतियों का कहना है कि मशीनरी निर्माण के लिए सरकार को राहत देनी चाहिए। उद्योगपतियों का कहना है कि मेक इन इंडिया के तहत मशीनरी निर्माण को बढ़ावा मिलना चाहिए। उद्योगपतियों का कहना है कि अधिकतर मशीनरी चीन और दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया गया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 717 बूथ, 44 ट्रांजिट टीम और 156 मोबाइल टीम बनाई गई। इस दौरान 1,49,356 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए 156 सुपरवाइजर और 3,028 वैक्सीनेशन बूथ मेंबर लगाए गए। बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान में जिन बच्चों को दवाई नहीं मिल पाई है, उन्हें डोर टू डोर जाकर दवाई पिलाई जाएगी।
सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत के बड़मलिक मोड़ पर चोरों ने एक दुकान का शटर उखाड़कर 4 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। दुकान में रखे मोबाइल फोन चोर लेकर फरार हो गए। गोवाना में एक महिला ने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब वो घर में अकेली थी तो अचानक टीचर घर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया और वो शोर मचाने लगी तो आरोपी टीचर महिला के साथ गाली गलौज करके चला गया। गोहाना सिटी थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि सिटी थाना के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी की रहने वाली महिला की तरफ से शिकायत दी गई है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति और आरोपी पहले से ही दोस्त हैं, जिसके चलते आरोपी टीचर का आए दिन घर आना जाना लगा रहता है।